Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter for the NEET, biological classification. And now we have to discuss about the cyanobacteria part second, क्योंकि already in the part first मैं आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूँ साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, एंड जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस फॉर्म हो सकता है. देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द then after we have discussed about the cell structure of the cyanobacteria. So ये सब हम already cyanobacteria part first में discussion कर चुके हैं. Now we are moving toward the cyanobacteria part 2 और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया, रिप्रोडक्शंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया. ओके, as you know, cyanobacteria is the most self-dependent organism ever. जितने भी हम organisms देखते हैं, इन सब में सबसे ज्यादा self dependent यदि कोई organism है, that is the cyanobacteria. इसके पीछे रीजन है क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, बट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन दे डिपेंड्स ऑन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. क्योंकि जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं प्लांट्स के साथ, तब जाके वो नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं. जबकि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें ना केवल फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है बल्कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी प्रेजेंट होता है. दैट्स मींस ये नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेसिटी इसमें प्रेजेंट है. सो मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, सो फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस दर्शाता है दैट इज द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. कौन सा फोटोसिंथेसिस दर्शाते हैं ये? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दर्शाते हैं. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मींस जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो इनके फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन रिलीज होगी. जब ऑक्सीजन रिलीज होगी दैट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट आल्सो. सो जब इनिशियली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज द रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, बट जैसे ही साइनोबैक्टीरिया डेवलप हुए तो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट होता गया. तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज होती है. सेकेंड हमने यहां पर क्या कहा? नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो देखिए जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन. जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, N2 गैस को फिक्स करते हैं अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में गैस प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिजम्स स्पेशली हम देखें प्लांट्स डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं लेते हैं, वो इंटेक करते हैं आइदर इन द नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के फॉर्म में. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इन साइनोबैक्टीरिया में, दैट्स मीन साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी, इन ब्लू ग्रीन एल्गी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और दैट स्पेशल स्ट्रक्चर which is present in the cyanobacteria for the nitrogen fixation. So this structure is called the heterocyst. So इनमें heterocyst present है for the nitrogen fixation, और इस heterocyst में एक एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट एंजाइम इज कॉल्ड द नाइट्रोजनेस एंजाइम, क्योंकि नाइट्रोजनेस एंजाइम के कारण ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. क्लियर? सो जो हेट्रोसिस्ट है जो कि कहां प्रेजेंट है? साइनोबैक्टीरिया में. एक तरीके से ये हेट्रोसिस्ट थिक वाल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है. तो दिस इज द थिक वाल स्ट्रक्चर. जब ये थिक वाल स्ट्रक्चर है, साथ में इस हेट्रोसिस्ट में पीएस सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड भी क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज द एनारोबिक प्रोसेस. क्या होती है ये? एनारोबिक प्रोसेस है. दैट्स मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ये प्रोसेस होती है. सो हेट्रोसिस्ट के अंदर एनारोबिक कंडीशंस होती है जिसके कारण नाइट्रोजनस एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करेगा, और जब ये नाइट्रोजनस एंजाइम एक्टिविटी शो करता है
सो इस नाइट्रोजनस एंजाइम की एक्टिविटी के कारण नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। सो दैट इज व्हाई साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड द मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ना केवल इसमें फोटोसिंथेसिस है बल्कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी प्रेजेंट होती है। जबकि प्लांट्स मेनली फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं एक्सक्यूज मी, तब जाकर वो नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या बताया कि साइनोबैक्टीरिया इज द मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, एक्सक्यूज मी, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड reproductions in cyanobacteria. अब आपको समझना है रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक मींस द मोनेरा किंगडम में आते हैं। सो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मोनेरा किंगडम में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट। तो इसमें ट्रू या टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज एब्सेंट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सो दैट्स मींस इट स्पेशली रिप्रोड्यूस थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की मोस्ट कॉमन मेथड है इसमें बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, हेट्रोसिस्ट, हार्मोगोनिया एंड एकाइनीड्स। सो देखिए, साइनोबैक्टीरिया में टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एब्सेंट होता है, दैट इज व्हाई साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू द asexual reproduction. The most common method of asexual reproduction is the binary fission, fragmentation, heterocyst, harmogonia and echinids. One by one I will explain you. So very first we are going to discuss about the binary fission. So देखिए, bi means क्या होता है? टू। दैट्स मीन्स यहां पर सपोज दिस इज द पेरेंट सेल, क्या प्रेजेंट है यहां पर? पेरेंट सेल है। जब पेरेंट सेल में बाइनरी फिजन होगा, सो ड्यू टू द बाइनरी फिजन जो पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल डॉटर सेल्स, तो ये फॉर्मेशन करती है किसका? टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। सो दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। बाई मीन्स द टू। एक्सक्यूज मी, जब साइनोबैक्टीरिया की जो पेरेंट सेल है इसमें बाइनरी फिजन होगा, तो बाइनरी फिजन के कारण टू इक्वल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। सेकंड इज द फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये किसमें प्रेजेंट है? फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया, या फिर हम उसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट है। सो जो फिलामेंटस फॉर्म है, ये फिलामेंटस फॉर्म स्पेशली ब्रेक डाउन हो गए और ब्रेक डाउन होकर फॉर्मेशन करते हैं किसका? फ्रेगमेंट्स का। अब जितने भी यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। सो जो हर एक फ्रेगमेंट्स है, ईच फ्रेगमेंट्स आगे चलकर डेवलप होगा और डेवलप होकर न्यू साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा। सो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी क्या दर्शाते हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द हेट्रोसिस्ट। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन हेट्रोसिस्ट क्या है। तो हेट्रोसिस्ट इज द स्पेशल सेल विच इज द थिक वॉल, जो कि क्या होता है? थिक वॉल और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। सो दिस थिक वॉल स्पेशलाइज्ड सेल मेनली प्रेजेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये मेनली किस लिए प्रेजेंट है? मेनली दे विल प्रेजेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हेट्रोसिस्ट में प्रेजेंट है नाइट्रोजनस एंजाइम, और इस नाइट्रोजनस एंजाइम के कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बट अंडर द स्पेशल कंडीशन, तो यहां पर हमने कहा बट अंडर स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस में यहां पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे। तो इन हेट्रोसिस्ट में क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। और जब हेट्रोसिस्ट क्या दर्शाएंगे?
जर्मिनेशंस दर्शाएंगे, तो जर्मिनेशंस के बाद दे विल फॉर्म्स द न्यू साइनोबैक्टीरिया, या फिर हमने कहा न्यू ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? सो देखिए, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड देन हेट्रोसिस्ट। ओके, further we have to discuss about the harmogonia. So harmogonia also type of the asexual reproductions. ये भी क्या है? साइनोबैक्टीरिया में asexual reproductions का ही टाइप है, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी। इस ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ स्पेशलाइज सेल होती है दैट इज कॉल्ड द वाई कॉन्केव म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? बाइकॉन्केव म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल प्रेजेंट है, और दिस बाइकॉन्केव म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल इज कॉल्ड द नेक्रीडिया। हम इन्हें नेक्रीडिया कहते हैं। अब ये म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल इज द बाइकॉन्केव म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल्स हैं, ठीक है। और हमने इन म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल को नाम दिया नेक्रीडिया, और नेक्रीडिया स्पेशली प्रेजेंट बिटवीन द लिविंग सेल। किसके बीच में प्रेजेंट है? ये लिविंग सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा? इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं हार्मोगोनिया। तो जैसे ही वो टूटेगा नेक्रीडिया से, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द हार्मोगोनिया, और ये हार्मोगोनिया फिर से जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द एकाइनिड्स। सो देखिए, एकाइनिड्स क्या है? सो ऑलरेडी आपको पता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया, इस साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है नॉर्मल सेल। दीज नॉर्मल सेल इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। अब वेजिटेटिव सेल्स एडवर्स कंडीशंस में क्या होगा? जब कंडीशंस क्या है? एडवर्स है, तो एडवर्स कंडीशंस में या अनफेवरेबल कंडीशंस में इन वेजिटेटिव सेल्स के चारों तरफ डेवलप हो जाता है थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कन्वर्ट हो जाती है थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में, और इस थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को हम नाम से जानते हैं एकाइनिड्स। अब क्या होगा? अभी कंडीशंस क्या है? अनफेवरेबल है अब, या एडवर्स कंडीशंस है। अब एडवर्स कंडीशंस जैसे ही फिनिश होगी, एडवर्स कंडीशंस से क्या हो जाएगी? यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस आ जाएगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएगी, सो ये एकाइनिड्स डेवलप होकर न्यू ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में इसमें क्या हो जाएगा? जर्मिनेशंस होगा, और आफ्टर जर्मिनेशन इट विल फॉर्म्स द न्यू ब्लू ग्रीन एल्गी। सो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन दर्शाएगा, है ना। हमने यहाँ पर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के समझे, तो जैसे हार्मोगोनिया है, एकाइनिड्स है, इन सब मेथड्स के थ्रू साइनोबैक्टीरिया क्या दर्शाते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी विल फर्दर डिस्कस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंपोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। जब भी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस की बात होती है, द फर्स्ट इंपोर्टेंस इज द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। दैट्स मीन्स साइनोबैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो दे परफॉर्म द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के केस में ऑक्सीजन रिलीज होगी, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। इनिशियली इनके कारण ही रिड्यूसिंग से एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट। सेकंड इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशलाइज्ड साइनोबैक्टीरिया है, जैसे नोस्टॉक है, एनाबीना है। अब नोस्टॉक, एनाबीना क्या करते हैं? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाकर नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। इसके अलावा दूसरे साइनोबैक्टीरिया भी है जो कि नॉन सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जैसे हमने कहा टोलिपोथ्रिक्स हो सकता है, टोलिपोथ्रिक्स, और हम एग्जांपल लें ओलोसेरा हो सकता है। सो दैट आल्सो फिक्स द नाइट्रोजन, लेकिन ये कैसे करेगा? नॉन
सिम्बायोटिकली, मतलब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं दर्शाता है। नॉन सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइस फील्ड में। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं साइनोबैक्टीरिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट which is very important for the need SCP, that is called the single cell protein। ये सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर यूज होता है क्योंकि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में रिसोर्स ऑफ प्रोटीन है। द मोस्ट कॉमनली यूज एज ए सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना, द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर यूज होता है, जो कि एक एल्गी होता है क्लोरेला, उसके साथ में एज ए यूज किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एल्गल ब्लूम। व्हाट इज द एल्गल ब्लूम? एल्गल ब्लूम क्या है? एल्गल ब्लूम मींस द सपोज हियर इज अ वाटर बॉडी, कोई लेक है या पॉन्ड्स है। अब इसमें एल्गी, और कौन सा एल्गी? यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। जब साइनोबैक्टीरिया किसी लेक या पॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है तो वो तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो इसके कारण टोटल पॉन्ड्स कवर हो जाता है किससे? साइनोबैक्टीरिया से। सो दैट इज कॉल्ड द एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम के लिए मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोसिस्टिस एरोजेनेसा, एनावीना फ्लोस एक्यू और एफानाइजोमिनोन फ्लोस एक्यू is mainly responsible for the algal blooming. So here I have explained the economical importance of cyanobacteria. So first oxygenic photosynthesis, second nitrogen fixation जो कि फर्टिलाइजर के तौर पर काम करेगा, थर्ड सिंगल सेल प्रोटीन एंड फोर्थ एल्गल ब्लूम के तौर पर यूज होता है। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन द इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया so like, share and subscribe my channel with your friend. Thank you very much.